पिछले 27 दिन हमारे जिंदगी के सबसे हसीन दिन थे। 8 स्टेट्स, ऑलमोस्ट 8000 किलोमीटर के रोड ट्रिप में हमने देखा नागपुर, इंदौर, रणथंभौर, दिल्ली, लोंगेवाला, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर, धोलावीरा, गीर, सोमनाथ, अजंता केव्स और बहुत सारी जगह। वो महाकाल महाराज का दर्शन हो या धर्म भेद भुला देने वाली मंडप में प्यार का किस्सा। हमने रणथंभौर में शेर का दहाड़ भी सुना और पुरानी दिल्ली में कुतुब मीनार भी देखा। वो सत्यजीत रे की मशहूर मूवी सोनार किला, जिसके इर्द गिर्द बंगाली का बचपन काट जाता हो, उसको छुआ। या फिर पड़ोसी मुल्क के साथ 71 की जंग का वो जीता जागता मैदान, हमने जैसलमेर खूब घूमा। फिर बारी था जोधा अकबर की अनोखी कहानी में डूबा हुआ जोधपुर और द ब्यूटीफुल लेक ऑफ उदयपुर। हमने राणा प्रताप को भी नहीं भूले, उनके चाह में हम पहुंचे कुंभलगढ़। फिर बारी था कुछ दिन गुजरात में गुजारने का। पहले 5000 साल पुरानी हड़प्पन सिटी धोलावीरा, फिर वहीं पे सफेद रण कच्छ की। हमने नाचा कूदा और ना जाने क्या क्या पागलपन किया द रोड टू हेवन के ऊपर। फिर बारी था गिर के जंगल में बब्बर शेर को देखने जाना और बार बार मिटा देने के बाद भी स्वाभिमान से खड़ा देवों की देव सोमनाथ जी का दर्शन। गिर से हमने घर वापसी का रास्ता चालू कर दिए थे, पर दुनिया की सबसे लंबी द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मतलब सरदार पटेल का आशीर्वाद लिए बिना कैसे आते। प्लान तो था 2 दिन रुकने का औरंगाबाद यानी कि छत्रपति संभाजी नगर में, पर बेटे का स्कूल वेकेशन एक्सटेंशन से हमने डिसाइड किया दिवाली इधर ही मना लेते हैं। और आज है वो दिन जब हम ये वेस्टर्न व्हील सीरीज में एक लास्ट और फाइनल स्ट्रेच कवर करने वाले थे, घर की तरफ। यादों की बारात और तजुर्बे की भंडार लिए हुए हम द बॉन्ग वंडरर्स लौटने वाले थे घर हैदराबाद में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, घर चलते हैं। Until next time, bye bye, Vivant Aurangabad. Good morning everyone from the historic city औरंगाबाद। औरंगाबाद में हम रुके थे गेटवे औरंगाबाद पे। इट्स अ पेट फ्रेंडली लग्जरी property in Aurangabad and it is a fantastic property and it has been our home away from home for the last few days. We had a great time and so would you be if you choose this property as your place of stay. A huge shout out to Mr. Ravi, the GM of the property, for ensuring that our stay is pleasant. Keezer, who helped us to extend our stay in the property, and of course there are many to thank for Ambadas ji, Shitija, Insia from the restaurant, Valmiki, and then Dayanand ji from the housekeeping. I mean, आपको पता नहीं कैसे धन्यवाद करेंगे, but हाँ, Kajal from the front desk. So thank you so much for taking care of us, pampering us with all the love and care. We are going to definitely miss Aurangabad because of Gateway Aurangabad, and Angel got so much of love from all of you, and it's a truly pet friendly property, guys. You can literally take your pet anywhere in the property. अभी बज रहा है 10:15. We have started our journey now. So according to Gugla Baba, it's going to take around 9.5 hours. So including all the breaks, we are anticipating that we should be able to reach Hyderabad by 8 in the evening. Let's see. So stay tuned as we cover 520 kilometers today, door to door, and it's going to take around 9.5 hours. So
we are going to share a lot of stories about our West on Wheel series. You will obviously get to know about the route we take, the road condition, the pit stops और बहुत बहुत किस्से कहानियाँ over lots of chai in our West on Wheel series. If you want a summarized version of our West on Wheel series to find out the different places we visited, the signature spots in each of these places, the properties where we stayed, the road trips to each of these places, and of course loads and loads of tips and suggestions, then do not miss out our intro vlog on West on Wheel series. लेकिन आज के दिन को आगे बढ़ाने से पहले हमारे चैनल के ऊपर दो बातें हो जाए। पेशे से कॉरपोरेट मजदूर जो मौका मिलते ही निकल पड़ते हैं रोड ट्रिप पे दूर दूर। पेटी भर सामान और गूगल मैप्स पे अगली मंजिल का नाम डाले हुए हम 5 चल देते हैं सपनों की दुनिया में। नई जगह, नई लोग, भिन्न प्रकार की लोकल डिशेस और अपनी इस महान देश को कैमरा में कैद करने की आस में हजारों मील ऐसे ही चल पड़ते हैं। ड्राइवर साहब सम्राट, स्पॉटर चंद्रिमा, डीजे आहान और चीयरलीडर एंजल को अपनी गोद में संभाले हुए मोटू पहाड़, समुंदर, रेगिस्तान और जंगलों में खूब धमाल मचाते हैं। कोविड के टाइम से मजबूरन शुरू हुआ अपनी रोड ट्रिप्स के सिलसिले पता नहीं कब अपना एकमात्र ट्रैवल मोड बन गई। 17 इंडियन स्टेट्स और 1 लाख किलोमीटर के सफर का तजुर्बा लिए हुए हम है आपका प्रिय द बोंग वॉन्डरर्स। अपनी 1,30,000 मेंबर वाली बड़ी फैमिली को हम घुमाते हैं देश की हर कोना, एक अलग अंदाज में, और इस चक्कर में हम विशेष ध्यान देते हैं 3 चीजों के ऊपर। नंबर 1, पेट फ्रेंडली रोड ट्रिप्स। हम बताते हैं आपको कौन सी रास्ता, उसकी कंडीशंस, पिट स्टॉप्स, फूड एंड वॉशरूम ब्रेक्स, कितना टाइम लगेगा, रोड ट्रिप्स के नुस्खे, और अगर आपके पास पेट हो तो उसको भी आप कैसे लेके चलोगे, कहाँ रखोगे और कैसे प्लान करोगे। आखिर आपका पेट भी तो आपके फैमिली का मेंबर ही है। नंबर 2, रोड सेफ्टी। अपने देश की रास्ते इंप्रूव तो बहुत किया है, पर हम उसमें गाड़ी चलाने लायक काबिल भी हैं। हम हाईलाइट करते हैं रूल्स और रेगुलेशंस, सेफ्टी टिप्स, और जी तोड़ कोशिश करते हैं कि हाईवेज पे ट्रैवल करने वाले हर इंसान को हम जागरूक कर सके ताकि एक्सीडेंट्स कम हो, जाने कम जाए। फाइनली नंबर 3, मेंटल हेल्थ। वी स्ट्रांगली बिलीव दैट रोड ट्रिप्स हील, एटलीस्ट हमको तो करते हैं। रोज की स्ट्रेस, काम की कभी कभी बेकार की टेंशन्स इन्हीं रोड ट्रिप्स इलाज कर जाती हैं। तो अगर आप अपने ही मन में सफर, SUFFER वाली सफर कर रहे हो तो घूमो, लोगों से बात करो, नई जगह डिस्कवर करो बिफोर इट्स टू लेट। हाल ही में मैम ने एक नई अध्याय चालू की है इंस्टाग्राम पे, H2H बातें या हार्ट टू हार्ट बातें। इस चैनल पे हम बात करते हैं वुमेन इश्यूज एंड अपलिफ्टमेंट के ऊपर। इंडिया की कोने कोने में घूमते हुए हम डिस्कवर किया कि आज भी 2025 में हमारी समाज ने लड़कों और लड़की के बीच में जमीन आसमान की फर्क किए बैठा है। वो फीमेल फीटिसाइड हो, लिंगानुपात हो, डिस्पैरिटी इन पे हो, मैरिज में एक्सपेक्टेशन हो या उसकी कैरियर एस्पिरेशंस ही हो, हर जगह मानो लड़की को रोज अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। ज्यादा दूर नहीं, ढूंढो तो अपनी पड़ोस में ही मिल जाएगा, या शायद अपनी ही घर में। तो इस चैनल पे हमारी यही कोशिश रहती है कि हम समाज को थोड़ा और बेहतर बनाएं, थोड़ा और समझदार बनाएं, ताकि आज के लड़के जब कल बड़ा हो जाए तो लड़की को खाली सम्मान ही नहीं, अपने समान भी माने। इक्वलिटी मतलब समानता तभी ना होगी। तो चलिए, इस बात पे अगर हमारी वीडियोस आपको छू जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में बताएं आपकी राय, सजेशंस और एनी क्वेश्चंस यू माइट हैव। वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें, क्या पता एक और इंसान को हम प्रेरित कर सके रोड ट्रिप करने में, या आत्मविश्वास से अपनी सपनों को सच करने की राह पे चलने में। अब चलते हैं वीडियो में वापस। सो ये देखिए, वी स्पॉटेड अ ब्यूटीफुल टेम्पल और कुछ शायद चल रहा है यहाँ पे पूजा वगैरह, काफ़ी भीड़ है इधर।
आउटस्कर्ट्स में एक रेस्टोरेंट में, जहाँ से हमने मंगवाए हैं चाह। महाराष्ट्र में चाय को चाह बोलते हैं। तो चाह के साथ पापा ने बहुत सारे सामान की खरीदारी की है। पापा क्या क्या लेके आए हो? चिप्स, फिर और क्या? बूरबॉन, पापा की फेवरेट। पापा खुद ही बूरबॉन है। और क्या? दैट्स इट। और क्या? ये क्या? काजू कतली और 2 चॉकलेट। ओके, ये देखिए हम लोग यहाँ पे रुके थे। दिस इज ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ बीर। वी हैवंट यूज द वॉशरूम्स, पता नहीं कैसे है, लेकिन पता चला कि मेंस वॉशरूम्स वर नॉट गुड। बट आप यहाँ पे चाय के लिए रुक सकते हो। इट्स अराउंड 120 किलोमीटर्स फ्रॉम औरंगाबाद। 140 सॉरी, इट्स अराउंड 148 किलोमीटर्स फ्रॉम औरंगाबाद। काफी सारे लोग यहाँ पे आते हैं खाने के लिए। सो दैट्स एन इंडिकेशन के दिस इज अ गुड प्लेस टू स्टॉप बाय फॉर स्मॉल स्नैक्स ब्रेक, चाय ब्रेक। चलिए, लास्ट पॉइंट पे वॉशरूम्स नहीं यूज कर पाए, जैसे आई कुडंट यूज द वॉशरूम, सो वी स्टॉप्ड एट दिस प्लेस कॉल्ड होटल कन्हैया। इट्स अ फास्ट फूड कम रेस्टोरेंट। तो वी आर स्टॉपिंग हियर एक्चुअली फॉर अ वॉशरूम ब्रेक। सो लेट्स सी। एंजल का वाटर ब्रेक भी हो गया। पिया उसने? डिड शी ड्रिंक? ओके, एंड this is the place, but let me tell you guys, the washrooms are not clean. They are stinking. I mean, it's stinking like hell. It's just like that they are not maintaining it. I mean, it looks to be a decent restaurant, so they should be maintaining the washrooms. तो आपके ऊपर छोड़ देती हूँ। Yeah, but these washrooms were better than the last one. Hey, हाँ। want to have the food here? Anyways, तो ये है हमारा राय। ये देखिए, इधर लिखा हुआ है हबीबी कम टू कश्मीर। जेके का गाड़ी है, जम्मू कश्मीर का गाड़ी है। ओ, इसीलिए लिखा है। अरे हम आएंगे कश्मीर। We are stopping here, Hotel Windmill View. यहाँ पे हम रुक रहे हैं। ओके, देखो हम लोग आलू पराठा खा रहे हैं। आलू पराठा ठंडा हो गया। हम लोग एक्चुअली भूल गए थे खाने के लिए। चाय और बिस्कुट खाया, पेट भर गया। अभी आलू पराठा खा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा खाएंगे। एक्चुअली खत्म करेंगे। हमको बोलना था, अगर आप भी पैक करके लेके आ रहे हो तो आपको पता ही होगा, हमसे छूट गया कि एल्युमिनियम फॉइल में पैक करके आना चाहिए, तो फिर लाना चाहिए ताकि ज्यादा देर तक गर्म रहे। मेरा हो गया। यू जस्ट हैड कपल ऑफ पीसेस। ठंडा हो गया ना, मजा नहीं आ रहा है। ये क्या दिख रहा है आपको? दिस रेस्टोरेंट इज अ टॉप पिक, अर्निंग अ 4.5 स्टार रेटिंग ऑन गूगल रिव्यूज। ये तो गूगल का रिव्यू कैसा है मेरे को पता नहीं है, बट ठीक है, रेस्टोरेंट अच्छा है। आई थिंक वन ऑफ द बेटर रेस्टोरेंट्स इन दिस स्ट्रेच। बाथरूम भी ठीक ठाक है, यूज कर सकते हो काम चलाने के लिए। वैसा मतलब आप अंदर बैठ के बैठक नहीं कर सकते हो, बट ठीक है, वॉशरूम हिसाब से आप यूज कर सकते हो। अच्छा है। तो और अंदर रेस्टोरेंट भी अच्छा है,
सब बंगाली बच्चे अंदर, ठीक है, एकदम बंगाली में होचे कर रहे हैं सब, ठीक है। आपको खाना देगा आराम से, भाईचारा में अगर बिठा के आप खिलाएगा। गाड़ी बाहर पार्क कर रहे हो हमारे जैसे तो चाय भी लेके आपको दे देंगे। हाँ, चाय भी लेके दे देगा। खाली इधर पीछे एक अंकल है, वो खाली आके देख रहा है पीप करके कि क्या कर रहा है। सब खाना खा लिया, अभी जा रहा है वो कि नहीं, थोड़ा डर में है। शायद जब ये बच्चे लोग चाय लेके आएगा तब ठीक हो जाएगा वो। तो यहाँ पे ना हमें एक बंगाली ग्रुप मिल गया। ये क्या है, होटल विंडमिल व्यू में एक पूरा बंगाली ग्रुप है, आया है। वो पूरा ग्रुप में आया है, इधर ही रहता है। ये कैफे चलाता है और पीछे रिसोर्ट भी है, रिसोर्ट भी चलाता है। हाँ, और अच्छा पीछे रिसोर्ट भी है। और ये देखिए कप में हमें चाय देके गए और वी सेट के ठीक है, हम लोग पीने के बाद अंदर जाके कप्स रख देंगे। बोला कोई बात नहीं, इधर ही रख दो, हम लोग ले लेंगे। तो पापा तो बहुत खुश हो गए बंगाली लोगों से मिलके। और देखिए ये है वो नाना जी वो बेचारे अपने काम ही कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं ये लोग रेस्टोरेंट के पार्किंग एरिया में आके अच्छे से गाड़ी पार्क करके फिर हाथ वाथ धो के बैठ के अच्छे से खाना खाए, लेकिन अंदर जाके खाना क्यों नहीं खाए। हमारा पार्किंग एरिया यूज किया। अब तो शायद अंकल जी को अच्छा लगेगा, हम लोग चाय पी रहे हैं उसका। उसको पता नहीं चला कि हम उससे चाय पी रहे हैं कि कहीं और से चाय पी रहे हैं। लेकिन वो आया था ना लड़का देने के लिए चाय, सो देखा नहीं शायद। अच्छा, उनको दिखा देंगे। देखो आपके कैफे से कप लेके हम लोग चाय पिए। चाय अच्छा था बाय द वे, है ना? चाय वाज गुड। चलो पापा, हाउ मेनी किलोमीटर्स मोर टू गो? लगाएंगे कितना होगा, 300 किलोमीटर होगा, 300 से ज्यादा नहीं, वी कवर्ड 200 ना, ना, वी कवर्ड 260 60, सो 520 से 260 निकालो, फिर कितना होगा? 500 minus 240 equals to 300 minus 40 equals to 260. So 240 is remaining. 260 we have covered. Another 260 is remaining. That is how it will become 520. Exactly. 260 26 plus 260. 52 minus 26 equals to 26. Similarly, 520 minus 260 equals to 260. चलो आधा Okay. घंटा को ऊपर हो गया। 260 और हमें कवर करना बाकी है हमें। ओके, तो अभी हम नेशनल हाईवे 52 छोड़ के वी आर नाउ गोइंग इनटू 652. नेशनल हाईवे 652। 52 is not south. तो हम लोग अभी we were coming down from Aurangabad towards south, and now from Tuljapur we will go left, which is towards the east. So that's why 652, and then नालदुर्ग को bypass करके ये पकड़ेगा NH 65, which is a east-west corridor. मुंबई टू विजयवाड़ा, ये विजयवाड़ा के भी आगे जाता है। तो दैट इज व्हाट वी विल कैच टू गो टू हैदराबाद। Okay, so a quick update on the road conditions. तो we started on National Highway 52. तो National Highway 52 का कंडीशन एक्चुअली बहुत ही अच्छा है, which is why you can see कि हम लोग 10:30 को स्टार्ट किए एंड now it's 3. We have already covered 260 किलोमीटर्स, राइट? अगर आप हमारे वेस्ट ऑन व्हील सीरीज फॉलो कर रहे हो तो आपने देखा है कि रोड कंडीशन गुजरात में क्या था कि 300 किलोमीटर कवर करने के लिए हमें 7-8 घंटा लग गया था। तो यहाँ पे तो मतलब वी आर डूइंग मच बेटर, एंड दैट टू if you include our 30 minutes of lunch break and 15-20 minutes of tea break, तो 45 minutes, 1 घंटा आप निकाल दो। तो वो निकाल के मतलब 3 घंटे 3.5 घंटे के अंदर हम लोगों ने 260 किलोमीटर्स कवर कर लिए। सो यू कैन अंडरस्टैंड द रोड कंडीशंस ऑफ नेशनल हाईवे 52. इट इज़ सुपर्ब, इट्स वेरी गुड। लेकिन आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी कि इट कट्स थ्रू स्मॉल विलेजेस एंड टाउन्स, तो ऑब्वियसली देयर आर सम बाई लेन्स ऑन द साइड्स ऑफ द रोड, तो कहीं से भी बाइक या ट्रैक्टर आ जाएगा रोड में, तो आप ध्यान रख के चलाएं। और जो बाइकर्स है, मतलब जो लोग 2 व्हीलर्स चला रहे हैं, यहाँ पे कोई भी हेलमेट नहीं पहनता है। आप अभी देख रहे हो स्क्रीन के सामने, और भी है, ठीक है, कोई नहीं पहनता है हेलमेट इधर, तो उनको बचा के देख के चलो। और एक बात है कि आपको ना ये जगह पे बहुत ज़्यादा
अच्छा वाला वॉशरूम के ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। वैसे तो छोटे मोटे टी जॉइंट, चाय की टोकरी आपको मिल जाएगी, सो यू कैन स्टॉप बाय टू हैव योर चाय ब्रेक, लेकिन ठीक ठाक खाने की जगह आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, पर्टिकुलरली इफ़ यू आर विथ किड्स। तो हम लोगों ने जो ऑप्शंस आपको दिखाए आप वो ट्राई कर सकते हो। और यहाँ पे जो विंडमिल व्यू है, ये वाली जगह भी काफ़ी डिसेंट है, यहाँ पे भी आप खाना खा सकते हो, बच्चे को भी खिला सकते हो, और ये सारी जगह पे आप वॉशरूम ब्रेक भी ले सकते हो। एंड देन देयर इज़ दिस ह्यूज फूड कोर्ट विच इज़ किंग्स गार्डन, आई थिंक, राइट पापा? किंग्स गार्डन, किंग्स कोर्ट या किंग्स गार्डन बोल के है। तुलजापुर में आपको वो विंडमिल रिसोर्ट मिल जाएगा, हाँ बाहर आपको वो विंडमिल रिसोर्ट मिल जाएगा। और आपको एक होटल अन्नपूर्णा बोल के भी, एक नेशनल हाईवे 350, ये कौन है 351 नेशनल हाईवे 361 में आपको होटल अन्नपूर्णा बोल के एक रेस्टोरेंट मिल जाएगी। इट लुक्स डिसेंट, आप वो भी ट्राई कर सकते हो। क्रॉसिंग इनटू कर्नाटका। महाराष्ट्र छोड़ के अभी हम कर्नाटका में आ गए हैं, उसके बाद हम तेलंगाना में आ जाएंगे। और हमें टीएस वाली गाड़ियां भी दिखने लगी 28 दिनों के बाद। इसके पहले सिर्फ हमारा ही था टीएस वाला गाड़ी, सब एमपी, फिर हरियाणा, फिर यूपी, फिर दिल्ली, फिर गुजरात, फिर राजस्थानी, फिर एमएच, सारे गाड़ी के बीच में ये अकेला टीएस जा रहा था। लोग सोच रहे थे भाई टीएस कहाँ की गाड़ी है, अब देखो टीएस ही टीएस मिलेंगे हमें इधर। तो अभी टाइम हो रहा है 4:15 एंड वी हैव कवर्ड 370 kilometers, another 150 kilometers to go before we say hi to Hyderabad. We are right now on National Highway 65. तो वो जो shortcut हमने लिया था, that actually reduced our the time by 30 minutes. So that's a good one. That was a good suggestion by Google. Road उतना भी अच्छा नहीं था, लेकिन ठीक है, मतलब most of the, like I would say 60% of the road was okay, 40% of the road was not okay. NH65 so far is good. आपको और एक चीज बता देते हैं, जैसे ही आप NH65 में आओगे, so you will basically drive through Omerga, which is the border town between Maharashtra and Karnataka, और आपको काफी सारे फूड ऑप्शंस मिल जाएगा, रेस्टोरेंट ऑप्शंस, वॉशरूम ऑप्शंस भी आपको मिल जाएगा। सो यू शुड मेक फुल यूज ऑफ इट, क्योंकि उसके आगे आपको नहीं मिलेगा। ओके, तो अभी टाइम हो रहा है 5:40 एंड वी हैव कवर्ड 460 किलोमीटर्स, अनदर 60 किलोमीटर्स टू गो। तो रोड कंडीशन अभी तक अच्छे है, इट्स वेरी गुड NH65। और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएगी फॉर योर फूड ब्रेक। वॉशरूम्स की तो मुझे पता नहीं है, बट हाँ फूड ब्रेक के लिए आपको मिल जाएगी। यहाँ पे काफ़ी सारे छोटे छोटे टाउन्स आएंगे। We have stopped at food pyramid यहाँ पे on NH65 for a quick washroom break and a tea break। अभी भी 2 घंटा दिखा रहा है हैदराबाद पहुँचने में, so let's quickly take a break and then hit the road। देखो मम्मा लोग सब खाना खा रहे हैं, हाँ? इधर एंजल हमारा काम पे व्यस्त है। हाँ एंजल, हाँ घूम घूम के अपना काम करने का सिलसिला जारी है इसका। और ये है फूड पिरामिड। ओके, तो हम लोगों ने फूड पिरामिड से चाय ले लिए एंड चाय वाज लाइक, उसके साथ वी वर कैरिंग चिप्स एंड चॉकलेट जो हम खा लिए।
अभी बज रहा है 6:24. वी हैव टू कवर 60 किलोमीटर्स. 1.5-2 घंटा लगेगा अभी यहाँ से. ट्रैफिक भी होने वाला है बिकॉज रिटर्निंग ट्रैफिक है. कल सबसे ज्यादा होगी बट आज भी रिटर्निंग ट्रैफिक है. दिवाली का जो वीकेंड का रिटर्निंग ट्रैफिक है वो हमें मिलने वाला है आज और कल. तो आज भी मिलने वाले हैं. तो देखते हैं कितने बजे पहुंचते हैं. वैसे प्लान तो है घर जाना, लेकिन अगर ज्यादा लेट हो जाएगा तो जैसे हम हर बार करते हैं, वी विल प्रोबेबली हैव डिनर आउटसाइड एंड देन गो होम. लेट्स सी. अभी तो वी वर नॉट एट होम फॉर 28 days. पता नहीं घर का क्या ही हालत हो गया है. तो घर में तो काफी काम है. तो देखते हैं क्या होता है, कितने बजे पहुंचेंगे, उसके हिसाब से नेक्स्ट स्टेप्स विल डिपेंड ऑन दैट. ओके, तो अभी बज रहा है 7:45 और हम लोग बस 5 मिनट की दूरी में है अपने घर से. तो हमने डिसाइड किया कि हम घर जाके फ्रेश होके खाना खाएंगे, बाहर से खाना नहीं खा के जाएंगे. सो या विद दैट वी पुट द कर्टन्स डाउन फॉर आवर बेस्ट ऑन व्हील सीरीज. 29th डे है आज. We had been touring for 28 days, our longest so far on the road and in terms of travel as a family, and it gives us immense pride कि we did it. तो ये बहुत लंबा सफ़र था बट हर किलोमीटर वर्दी था, हर एक्सपीरियंस की ज़रूरत थी. एंड every moment that we spent, every experience that we had, it was like living a dream, or it was more like a dream come true as a family. And we hope you enjoyed watching the western part of India or experiencing the western part of India virtually through the lens of Bong Wanderers as much as we did in real. तो इंडिया ज़रूर देखो, इंडिया की जो वेस्टर्न साइड है उसको ज़रूर एक्सप्लोर करो. गुजरात एक अंडररेटेड जेम है, उसके 1-2 जगह ही बहुत पॉपुलर है, लेकिन उसमें बहुत सारे, देयर इज सो मच गुजरात हैज़ टू ऑफर. वी डिस्कवर्ड इट आफ्टर वी वेंट टू गुजरात. हाँ, बाई रोड मत जाओ, थोड़ी मुश्किल है, रोड्स अच्छी नहीं है. बाई एयर जाओ, बट एक्सप्लोर गुजरात, एक्सप्लोर राजस्थान. प्लीज़ गो टू राजस्थान. पीपल फ्रॉम साउथ, I request you to please go visit Rajasthan and Gujarat. दुनिया बहुत सुंदर है, हमारी देश बहुत सुंदर है, बहुत प्यारे है. On that note, this is West on Wheels signing off from Hyderabad. जर्नी ये वाली तो ख़त्म हो गई, लेकिन लाइफ की जर्नी अभी भी बाकी है. और दूसरे व्लॉग पे कोई एक नए सीरीज़ लेके, एक नए ट्रैवल व्लॉग लेके हम फिर से वापस आएंगे. तब तक take care guys, love you, bye bye. Bye bye. This is Bong Wanderers signing off. But wait, let me share with you some closing thoughts from the captain of our ship. So 548 kilometers done today. 7,416 kilometers door to door, or from door back to door on this trip, Western Wheels. And a total of 1,01,651 kilometers done on this car. 1 lakh achieved on our way from Gir to Vadodara. That's a sum up on the trip. Stay well, stay safe, take care of your mental health, and always do road trip with your pets. Till next time, bye bye from the Bong Wanderers.